मौका मिलता नहीं था, तो आज मेरे इतने काम है नहीं, एक ही काम है। तो मेरा बेटा मेरे को ही धमकी दे रहा है दोस्तों। मेरी पोल पट्टी हुई है यहाँ का मालसी डियर पार्क। नंदिस पोपट हो गया हमारा बंद है, तो सभी लोग आ रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। और फिर हम पहुंच गए हैं मसूरी। हमारा पूरा दिन खराब था, कुछ भी काम नहीं हुआ। मसूरी वालों के कपड़े वगैरह सब बाहर डल जाते हैं। नन्नू को देखो, इसे 10 गुना तेज है ये। पूरे मसूरी में जितने मुझे सुना रही थी कि मेरी मम्मी तो मुझे। मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9:30 बजे से। गुड मॉर्निंग ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मसूरी से। और मौसम यहाँ पे पूरा साफ है। 2-3 दिन के बाद जब से मैं आई हूँ तब से यहाँ पे आज धूप लगी है। और भूत का काम होता है सुबह सुबह फोन देखने का। और जब ये फोन देखती है, ये किसी को नहीं झांकती है, पर ये फोन देखती है तब और नहीं झांकती है। अभी मैं और नंदिस हो गए हैं तैयार। हम जा रहे हैं देहरादून। थोड़ा बहुत काम है मेरे। और जब मैं आती हूँ, जहाँ मैं जाऊँ ये मेरे साथ ना जाए तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसे भी जाना था घूमने, क्योंकि जब से ये छोटा था तो ये हमेशा एक ही चीज मुझे बोलता था कि इसे डियर पार्क घूमना है। मौका मिलता नहीं था, तो आज मेरे इतने काम है नहीं, एक ही काम है। तो सोचा इसको डियर पार्क भी घुमा लूंगी, इसकी विश भी पूरी हो जाएगी। हाँ, बोला था ना खाना मत खाओ, बस निकल जाएगी। और आपने बात नहीं मानी और वो आपकी बात निकल गई। हाँ, और हमारी बस छूट गई। खाना मत खाओ, खाना ये बनाएगा वहाँ मिलने। हम पहुँच गए हैं मसूरी बाईपास में। और यहाँ से पूरा मसूरी दिखता है। और मेरी बहन लक्ष्मणपुरी में रहती है और ठीक ऊपर है मसूरी का क्लॉक टावर। और यहाँ से सामने वाली रोड जाती है मसूरी को, और ये वाली रोड जाती है सुवाकोली। और यहाँ पे नंदिस के 4 प्यारे प्यारे दोस्त सो रखे हैं। उठा भाई अपने दोस्तों को। मेरे दोस्त क्यों नहीं है? अबे नंदिस तेरा दोस्त चले गया नीचे, बुलाओ उसे, बोल देहरादून घूमने जाएंगे। मेरा नहीं रोना। तो इसे बहुत मजा आता है चिढ़ाने में। झूठ बोल रहे। ओहो, मेरा बेटा मेरे को ही धमकी दे रहा है दोस्तों। मेरी पोल पट्टी खोल देगा ये, है ना? पर नहीं खोलनी है, ठीक है? मैंने बोल तो दिया। और यहाँ पे बहुत इंतजार करना पड़ता है गाड़ियों का। और कभी ऐसा भी होता है कि नहीं आती। और अभी हम पहुँच गए हैं देहरादून। और ये है यहाँ का मालसी डियर पार्क। और देहरादून जू के नाम से भी जाना जाता है इसे, पर ये आज बंद है। और नंदिस पोपट हो गया हमारा। तो मैंने तो आपको पहले बोला था। और ये पहले ही बोल रहा था कि जू बंद होगा, मौसी कैसे जाए। पर क्या ही कर सकते हैं। अरे आप बात मानते ही नहीं हो। हाँ, मैं इसकी बात मानती ही नहीं हूँ। अब मानूंगी मैं इसकी बात, जो ये बोलेगा। और यहाँ पे इतने सारे लोग आए हैं। पहले ये मंडे को बंद नहीं रहता था, पर अब यहाँ आके हमें पता चला है कि ये मंडे को बंद रहता है। सभी लोग हमारी तरह जू में आ रहे हैं, पर इन बेचारों को भी पता नहीं है कि जू आज बंद है। और जू बंद है तो सभी लोग आ रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं और फिर वापस जा रहे हैं। और जू तो बंद था, तो अभी हम आ गए हैं क्लॉक टावर में। और इसके लिए थोड़ा बहुत सामान लेना है मुझे यहाँ से, तो अभी चलते हैं, ठीक है? और पलटन बाजार में तो हमेशा ऐसी ही भीड़ होती है। और जू तो बंद था, जू में तो हम गए नहीं। अभी मैंने नंदिस के लिए जूते ले लिए, जो कि इसको लेने थे। तो अब इसे कुछ खाना है, क्योंकि इसे भूख लग गई है। सुबह भी इसने कुछ नहीं खाया था। इसको फ्रेंच फ्राइज खिला रही हूँ, इसका फेवरेट है ना। और हमारा पोपट हो गया यार। तो मैंने बोला था। हाँ, ये भी है। तो मुझे पहले ही बोला था कि मौसी जू बंद होगा, और मुझे पता ही नहीं था कि मंडे को जू बंद होता है। और आज का हमारा पूरा दिन खराब था, कुछ भी काम नहीं हुए हमारे। और जिस दिन मसूरी में धूप लगती है, अभी 5 बज गए हैं और अभी तक यहाँ से धूप नहीं गई है। और मेरी बहन अभी धूप पे बैठ रखी थी। अभी मसूरी वालों के कपड़े वगैरह सब बाहर डल जाते हैं जिस दिन धूप लगती है। अभी जैसी हम आए वैसी ना मुंह ना हाथ और सीधे कुरकुरे। कुरकुरे खा रहा तू? हाथ है? मेरे हाथ हैं। तो दोनों एक जैसे ही हैं। एक ने कपड़े फेंके और कपड़े पहने भी नहीं, और लग गया बैट बॉल से खेलने, जो लाए आज। और चालू काम में नंदिस कम नहीं है। उस बेचारी वो जहाँ जा रही उसके पीछे लग रखा रास्ते उसका कुरकुरा खाने पे। और अपना कुरकुरा संभाल रखा ना तूने, उसको भी देगा। कुकुला खा ली? कौन लाया तेरे लिए कुकुला?
एक लॉलीपॉप भी लानी थी और इसको सबसे प्यारी लॉलीपॉप है और मैं वही नहीं लाती इसके लिए। कितना चालू है नंदिस, तो कितना चालू है। नन्नू को देखो, रुक जा मैं पिटाई करती हूँ सेरा, वो बेचारी कुछ बोल ही नहीं पा रही है। सारा खत्म हो गया, अभी रुक जाओ, अभी पिटाई करती हूँ इसकी, ठीक है। और हम कुकी के लिए पढ़ाई भी लेके आई क्योंकि इसे पढ़ाई करने का बहुत शौक है, लगी रहती है मेरी पढ़ाई दो। तो अभी यहाँ से धूप चली गई है और मेरे बच्चों को जब मैं आती हूँ तब और कुछ सूझे ना सूझे, सिर्फ ये सूझता है कि घूमना। तो अभी मैं घर आई, मुझे लगा मैं आराम करूँगी, पर हमारी कुकी को घूमने जाना है। ए नन्नू इसका हाथ पकड़, नीचे बाईपास तक घूमने के लिए, क्योंकि कुकी को घूमने जाना है। और कल और पहले तक डिसाइड हुआ था कि मेरी बहन और कुकी भी जाएगी गाँव, पर कल मैं नंदिस यहाँ से चले जाएंगे, बाकी कृष्णा बाद में आएगी क्योंकि कृष्णा का काम है यहाँ। कृष्णा काम निपटाने के बाद आएगी। तो गाँव भी चल रहा और कुकी भी गाँव बाद में ही आएगी, अभी सिर्फ मैं और नंदिस जाएंगे। घर वालों को लगता था कि मैं ही तेज हूँ, पर ये मेरे से 10 गुना तेज है। ये पूरे मसूरी में जितने इनके अड़ोस पड़ोस हैं सबको डांट के रखती है और मुझे भी बात बात पे डांट दे रही है, बात बात पे सुना रही है। क्या चाहिए तुमको? और ये सिर्फ अभी अपनी एक लॉलीपॉप के लिए मुझे यहाँ लाई है। खड़ी हो। हाँ, क्योंकि आपने लॉलीपॉप नहीं ला रखी थी इसलिए लॉलीपॉप के लिए हम यहाँ आए हैं। और ये इतनी तेज है, मतलब मैं इसे गोदी नहीं उठाती हूँ। इसकी मम्मी और मेरी इसकी नानी इसको गोदी उठाती है, तो मुझे सुना रही थी कि मेरी मम्मी तो मुझे गोदी ले जाती है ना। नन्नू को देखो। और नंदिस के लिए भैया नहीं, सारी दुनिया भैया है, सिर्फ नंदिस को छोड़ के। और इसकी लॉलीपॉप के लिए यहाँ आए थे और यहाँ भी लॉलीपॉप नहीं मिली। कुकी की लॉलीपॉप तो मिली नहीं, पर अब हम जा रहे हैं घर और पूरे रास्ते में इसे चलाती हूँ, कहीं से भी गोदी में नहीं उठाती हूँ। और एक लाड साहब आगे है जिसके दोनों हाथ जेब में हैं और मस्त करके चल रहा है, और एक ही है। मैं इन्हें घुमाने लाती हूँ तो ये बहुत खुश हो जाते हैं, और मेरा आना इन्हें इसलिए अच्छा लगता है यहाँ, क्योंकि मैं इनको मस्त घुमाती फिराती रहती हूँ। और बस आज का ही दिन है, फिर कल मैं अपने घर चल जाऊँगी क्योंकि मैं बिल्कुल बोर हो जाती हूँ और ये मसूरी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए यहाँ आती हूँ, तो बेटे को मैं ले ही जा रही हूँ, बाकी कृष्णा और कुकी तो बाद में आएगी। तो कल हमें जाना है यहाँ। नंदिस कैसा लग रहा है आपको? आप गाँव जाओगे? बोल रही कुकी। और हमारा घर यहाँ है और हमारी मैडम को यहाँ जाना है क्योंकि यहाँ उसे अच्छा लग रहा है। और मेरा भाई बोल रहा था कि समय मुंह ऐसा क्यों करती है, जिससे मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। मुंह टेढ़ा करती है ये बोलते टाइम, पर कृष्णा ने बोला है कि इसकी आदत है, क्या ही कर सकते हैं। और दूसरों के घरों के गेट में मारेंगे वो, तुझे मारेंगे वो, हम नहीं बचाएंगे। चल घर चल, घर चल। ना किसी से डरती है, कुछ नहीं। और नंदू सीधे सारी दुनिया को भैया बोलती है, सिर्फ नंदिस को छोड़ के। क्या है नंदिस तेरा, इसे खौफ ही नहीं है, ये तुझे नंदू बोल रही। ए भैया बोलो से, चल भैया बोलो से। आप कुछ भी कर लो, मैं नहीं बोलूँगी। और रात को मुझे यहाँ के नज़ारे बहुत सुंदर लगते हैं, पर तो अभी बहुत सारे लोगों की लाइट खुली नहीं है, सारी लाइट खुल जाती है तब यहाँ पे बहुत सुंदर दिखता है। तो यहाँ पे ठंडा इतना भयंकर है कि यहाँ जगह जगह आग जल रखी है, एक नीचे और एक यहाँ पे। और यहाँ पे भी मस्त महफिल बैठी है और नीचे भी।